बच्चों, इसके ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। और उसको पढ़ते समय यानी कि जो द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है, यानी कि द्रव्य में द्रव्यमान के साथ साथ उसमें तरंग का गुण भी पाया जाता है, उसको पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हमने डी ब्रागली समीकरण की सहायता ली थी। आज हम डी ब्रागली समीकरण को कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि डी ब्रागली समीकरण हमको कैसे प्राप्त होता है। और डी ब्रागली समीकरण प्राप्त करने के पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लें जो हमको डी ब्रागली समीकरण प्राप्त करने में सहायक होगा। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में चलता है। कैसे चलता है? तरंग के रूप में चलता है। और हम यह भी जानते हैं कि प्रकाश जो है बंडल के रूप में छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, जिसको क्वांटा या फोटान कहते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि एक फोटान की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? E बराबर एच न्यू। क्या होती है? E बराबर एच न्यू, जहाँ एच बराबर क्या होता है? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक यानी कि प्लांक कांस्टेंट। और जो न्यू होता है इसको बोलते हैं न्यू। ये न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति। बच्चों, आप भौतिक विज्ञान में पढ़ चुके होंगे कि माध्यम में जब तरंग चलती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द क्या करते हैं? कंपन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई माध्यम है, उस माध्यम में तरंग चल रहा है, तो तरंग माध्यम के कण क्या करेंगे? अपने साम्य अवस्था के इर्द गिर्द ऊपर नीचे कंपन करेंगे। यानी कि एक बार ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से नीचे आएगा साम्य अवस्था की तरफ, और फिर साम्य अवस्था से नीचे जाएगा, फिर साम्य अवस्था से नीचे से साम्य अवस्था की तरफ जाएगा। इस कण का एक कंपन पूरा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब तरंग चलता है माध्यम में, तो माध्यम के कण अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द क्या करते हैं? कंपन करते हैं। तो माध्यम का कण 1 सेकंड में जितनी बार कंपन कर लेगा वह उसकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये माध्यम का जो कण है 1 सेकंड में मान लीजिए 50 बार कंपन कर लिया, तो 1 सेकंड में 50 बार कंपन कर लिया तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? 50 कंपन प्रति सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं माध्यम के कण अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं, उसी तरह प्रकाश के कण भी अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द क्या करते हैं? कंपन करते हैं। तो 1 सेकंड में प्रकाश का जो कण है, छोटे छोटे उनके पार्टिकल हैं, वो अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द 1 सेकंड में जितनी बार कंपन कर लेंगे वह उसकी क्या हो जाएगी? आवृत्ति हो जाएगी। प्रकाश की आवृत्ति को न्यू से निरूपित करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि वेग v बराबर क्या होता है? n इंटू लेमडा। यानी कि माध्यम में अगर कोई कण कंपन कर रहे हैं और माध्यम में तरंग लगातार आगे बढ़ रहा है, तो माध्यम का जो वेग होगा, जो तरंग का वेग होगा, वो होगा आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू लेम। अगर यही चीज़ हम प्रकाश से संबंधित कर दें
तो v की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा c, क्योंकि प्रकाश की वेलोसिटी को, वेग को हम c से निरूपित करते हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि प्रकाश की जो आवृत्ति होती है उसको न्यू से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? न्यू से। इसको न्यू पढ़ते हैं। न्यू क्या होती है? आवृत्ति होती है। न्यू क्या है? आवृत्ति है। ये आवृत्ति हो गई। अब बच्चों देखिए, अगर हम इसको प्रकाश से संबंधित कर रहे हैं तो v की जगह पर क्या हो जाएगा? c, और n की जगह पर क्या हो जाएगा? न्यू। यहाँ रख देंगे न्यू, और फिर ये क्या हो जाएगा? लेम्डा। ठीक है। तो प्रकाश का वेग बराबर प्रकाश की आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। इसके ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने यह भी बताया था कि जब माध्यम का कण एक पूरे कंपन करने में, माध्यम के कण के एक पूरे कंपन करने में तरंग जितनी दूरी तय कर लेता है उसको तरंगदैर्घ्य लेम्डा कहते हैं। यानी कि जैसे माध्यम का कण एक पूरा कंपन किया, जैसे ऊपर गया, फिर माध्यम में कण साम्य अवस्था की तरफ आया, फिर नीचे गया और नीचे से ऊपर आ गया, तो इसका एक कंपन क्या हो गया था? पूरा हो गया था। तो जब एक कंपन पूरा हो गया तो मान लीजिए कि उस समय हमारा तरंग यहाँ तक पहुँच आया है। तो अगर यहाँ तक पहुँच आया है एक कंपन करने में, एक कंपन करने के समय में यानी कि तरंग यहाँ तक पहुँच आया है, तो इस दूरी को हम तरंगदैर्घ्य लेम्डा बोलते थे। अब बच्चों ठीक इनकी सहायता से हम डी ब्रागली समीकरण को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण स्मॉल u वेग से गति कर रहा है एवं लेम्डा तरंग दैर्घ्य की तरंग उत्पन्न कर रहा है। हमने द्रव्य की कण के द्वैत प्रकृति के बारे में जब अध्ययन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर कोई छोटा पार्टिकल, कोई छोटा कण स्मॉल u वेग से गति कर रहा है, तो स्मॉल u वेग से गति कर रहा है, तो हम ये देखे थे कि उसमें क्या था? द्रव्य में द्रव्यमान के साथ साथ तरंग का भी गुण था। तो अब इनके कहने का मतलब ये है कि अगर जो पार्टिकल है उसका द्रव्यमान स्मॉल m है और स्मॉल u वेग से गति कर रहा है और साथ ही साथ लेम्डा तरंग दैर्घ्य की तरंग उत्पन्न कर रहा है, तब प्लांक समीकरण से प्रति फोटान ऊर्जा, प्रति माने एक, यानी कि एक फोटान की ऊर्जा जो होती है E बराबर h न्यू। जो एक फोटान की ऊर्जा होगी ठीक h न्यू के बराबर होगा, यानी कि प्लांक कांस्टेंट और प्रकाश की आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ लिखा गया है या E बराबर h c बटे लेम्डा। अब इसका मतलब न्यू की जगह पर लिख दिया गया है c बटे लेम्डा। तो c बटे लेम्डा आया कहाँ से? अभी हम बता रहे थे कि c बराबर क्या होता है? न्यू इंटू लेम्डा। तो हम न्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं? c बटे लेम्डा। तो यहाँ यानी कि न्यू की जगह पर हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यानी कि उनकी जगह पर c बाई लेम्डा रख सकते हैं। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर ए, जहाँ h क्या है? प्लांक नियतांक यानी कि प्लांक कांस्टेंट, और एवं c क्या है? प्रकाश का वेग है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसके बाद हम यह भी जानते हैं कि आइंस्टीन समीकरण से E बराबर mc स्क्वायर होता है। क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर। तो यहाँ देखिए लिखा गया है एवं आइंस्टीन समीकरण से E बराबर mc स्क्वायर। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद देखिए बच्चों, हम देख रहे हैं समीकरण 1-2 से E बराबर h c बटे लेम्डा और E बराबर
mc स्क्वायर भी होता है, यानी कि जब दोनों ई के बराबर हैं तो इसका मतलब एच बटे लेमडा mc स्क्वायर के बराबर होगा। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से mc स्क्वायर बराबर एच बटे लेमडा। यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, एक c इधर से कैंसिल, एक c इधर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या mc और ये हो गया h बटे लेमडा। लेमडा को इधर लाएंगे और mc को इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा लेमडा बराबर mc। अब ये देखिए जो तरंगदैर्घ्य और प्लांक कांस्टेंट द्रव्यमान c में जो संबंध है, ये प्रकाश के लिए समीकरण प्राप्त हो रहा है, यानी कि प्रकाश से संबंधित हम इसका अध्ययन कर रहे थे, इसलिए समीकरण हमको प्रकाश से संबंधित मिल गया, लेमडा बराबर h बटे mc। अब अगर हम मान लीजिए कोई छोटा पार्टिकल है, वह स्मॉल u वेग से गति कर रहा है और लेमडा तरंग की तरंगदैर्घ्य उत्पन्न कर रहा है, तो हमको जो समीकरण प्राप्त होगा वो निम्न प्रकार होगा। देखिए यहाँ लिख सकते हैं, यदि कोई कण स्मॉल u वेग से गति कर रहा है एवं उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा h बटे m और c की जगह पर क्या हो जाएगा u हो जाएगा। हम जानते हैं कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग, जिसको p से निरूपित करते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं लेमडा बराबर h बटे p, यानी कि p बराबर हमारा क्या है mu के बराबर हो जाएगा हमारा संवेग। और यहाँ लिख सकते हैं जहाँ p बराबर क्या है संवेग। ये हमारा डी ब्रागली समीकरण प्राप्त हो गया, यानी कि लेमडा बराबर h बटे p। ठीक है बच्चों, हम अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे।